कह रहा हूं आपसे, लोक में ही मंदिर बनाए जा रहे हैं। बोलो मंदिर कहां बन रहे हैं? लोकई में तो बन रहे हैं, परलोक में तो नहीं बन रहे हैं मंदिर। परलोक में मंदिर नहीं बन रहा है, परलोक में भगवान बैठा है। लेकिन लोक में मंदिर बन रहे हैं, और मंदिर बना करके लोक के लोगों की श्रद्धा की ताकत देखो कि परलोक में बैठा हुआ परमात्मा को नीचे उतार के मंदिर में स्थापित करा देता है। वेद मंत्रों के माध्यम से आवाहन करता है, तभी तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? ये प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर में स्थापित कर दिया तो लोक में मंदिर बना, और परलोक से परमात्मा को नीचे उतार के मंदिर में स्थापित कर दिया। उसको निर्गुण से क्या बना दिया? सगुण बना दिया, सगुण बना दिया। मंदिर बना है, रोज दर्शन के लिए जाइए, बच्चों को ले जाइए, दर्शन कराइए। इससे होगा क्या? देवता का दर्शन करके, देव स्तुति करके आप में देवत्व आएगा। क्या आएगा? देवत्व आएगा। वो देवता के गुण आएंगे आप में। ये प्रभाव पड़ेगा। बोलो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन अब मंदिर कम बन रहे हैं, शराब की भट्टी ज्यादा खुल रही, तो फिर वही संस्कार आ रहे हैं। क्यों भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? वही संस्कार आ रहे हैं। प्यारे, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये मंदिर केवल प्रदर्शन का विषय नहीं है। मंदिर प्रदर्शन के लिए नहीं बनाए गए, मंदिर दर्शन के लिए बनाए गए। किसके लिए बनाए गए? दर्शन के लिए। इसलिए मंदिर बनाने के बाद दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग पड़ोस में रहते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं। पूछते हैं क्यों नहीं जाते हो? महाराज जी सही बताएं, समय नहीं मिलता। अच्छा एक बात बताओ, समय नहीं मिलता? चाय पीने के लिए समय मिलता? भोजन करने के लिए समय मिलता? आप कह रहे हो मिलता है। एक बात बताओ, सही बताना, मोबाइल में मैसेज देखने के लिए समय मिलता? बहुत से लोग तो उसी को देखते रहते हैं। मैं कहता हूं रामायण पढ़ा करो, महाराज समय नहीं मिलता। पेपर पढ़ने का समय मिलता? अखबार पढ़ने का समय मिलता? उपन्यास पढ़ने का समय मिलता? मिलता है। मंदिर में जाकर के स्तुति किया करो। कहे महाराज स्तुति करने का समय नहीं मिलता, निंदा करने का समय मिलता? भगवान की स्तुति के लिए समय नहीं मिलता है तो दूसरों की निंदा करने के लिए समय मिलता है कि नहीं मिलता है? पहले ये बताओ। इसके लिए तो समय मिलता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति निंदा कर रहा है, इसके लिए समय निकल रहा है। भगवान की स्तुति नहीं कर रहा है। व्यक्ति आज कथा पान नहीं कर रहा है, आज सुरापान कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज व्यक्ति दूसरे का सम्मान नहीं कर रहा है, अपने सम्मान की चिंता कर रहा है और दूसरे के अपमान की योजना बना रहा है। यही कर रहा है, अपने सम्मान की चिंता कर रहा है लेकिन दूसरे के अपमान की योजना बना रहा है। इसके लिए बोलो समय निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। बोलो यश बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है? लोक में अपयश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए इन सब से बचने के लिए कथा सुनना बहुत अनिवार्य है, सत्संग में आना बहुत अनिवार्य है। आप निंदा से बच जाओगे, आप मदिरा पान से भी बच जाओगे, आप दूसरों के अपमान की योजना बनाने से बच जाओगे, आप लोक की आत्मकथा सुनने से बच जाओगे। जो लोक की आत्मकथाएं हैं ना, ये तमाम प्रकार का गंदा पंदा साहित्य निकाल रखा है, लोगों ने पढ़ते हैं, इनसे भी बच जाओगे। आप सत्संग से सीधे डायरेक्ट रामायण से जुड़ जाओगे और राम जी से जुड़ जाओगे, मठ मंदिरों से जुड़ जाओगे। इससे बढ़िया यश और क्या बनेगा आपका? ये यश बनाने का तरीका है। मीरा जी को कितना यश मिला, अभी तक यश मिलता रहता है। बोलो जाने के बाद भी भगवान के, एक तो भगवान के अंदर हृदय में समाहित हो गई मीरा जी,
ये यश मिला। दूसरी बात ये है कि आज तक की तारीख में और आगे भी मीरा जी की यश गाथा गाई जाती है। क्यों? वो भगवान से जुड़ गई, संतों से जुड़ गई। प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, बोलो भैया ये सब इनकी यश गाथा गाई जाती है। क्यों गाई जाती है? इनका लोक बन गया, इसलिए इनका परलोक भी बन गया। और सत्संग सुनने से बना। नारद जी के द्वारा कथा प्रहलाद जी ने भी सुनी, नारद जी से ही कथा सुनी प्रहलाद जी ने। सत्संग का प्रभाव हुआ और प्रहलाद महान भक्त बन गया। तो सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं कहता हूं तुलसीदास जी महाराज के जन्म की कथा सुनोगे, हमारे तो पास में ही चित्रकूट में राजापुर है, वहीं जन्म हुआ उनका। उनकी जन्म की कथा सुनोगे तो रोना आ जाएगा आपको। कैसी विडंबना में हुआ और किस तरह से राजापुर में उनकी स्थिति मना स्थिति हुई। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, श्री नरिहर दास जी महाराज चित्रकूट में रहते थे, वहीं कामदगिर के ऊपर बैठ के भजन करते थे। तो श्री नरहर दास जी महाराज के चरणों से जुड़ गए, उनसे सत्संग सुना और सत्संग का प्रभाव ये हुआ कि तुलसी से तुलसीदास हो गए, राम बोला से तुलसीदास हो गए। और तुलसीदास साधारण तुलसीदास नहीं हुए, ऐसे तुलसीदास बने कि संसार में दो ही से कल्याण हो सकता है, या तो तुलसी या फिर तुलसीदास। बस दो से ही कल्याण। राम को पाने के लिए तुलसी से प्रेम करो और तुलसीदास से प्रेम करो। ये तुलसी सामने है। बोलो बिना तुलसी के राम मिल सकते हैं क्या? ना राम मिल सकते हैं, ना श्याम मिल सकते हैं बिना तुलसी के। ऐसे ही बिना तुलसीदास का ग्रंथ सुने ना राम मिल सकते हैं, ना श्याम मिल सकते हैं। इसलिए तुलसीदास के ग्रंथ से प्रेम करना पड़ेगा।